प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में है, तो आपका ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन का प्रावधान है। चलिए देखते हैं संशोधन की प्रक्रिया। तो भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है। विधेयक को दोनों सदनों में कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 की अधिकता से पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद यह विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाता है और उनकी सहमति के बाद ही संविधान में संशोधन किया जाता है और उसके पश्चात वह एक अधिनियम बन जाता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 360 को। तो अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को देश में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 312 में संसद को राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त। अनुच्छेद 310 के अनुसार संविधान द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर संघ में एक सिविल सेवक राष्ट्रपति की इच्छा से काम करता है और राज्य के अधीन एक सिविल सेवक उस राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर काम करता है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल के समय की गई थी? तो आपका ऑप्शन ए सही है। जवाहरलाल नेहरू के समय ही भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स, 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य के दोनों ही कानूनों की सूची शामिल है 9वीं अनुसूची में, जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था और पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची में 13 कानूनों को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो आपका ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 4 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है। अनुच्छेद 3 में क्या है फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन है, जिसमें किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 में 5वें और 18वें संविधान संशोधन में इसमें कुछ बातें जोड़ी गई थी। 5वें संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से राज्य गठन की प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले राज्यों की राय मांगे जाने का प्रावधान इसमें जोड़ा गया है और इसके तहत 2 व्यवस्थाएं भी की गई हैं 5वें संविधान संशोधन में। फिर उसके बाद आता है 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था, जब पंजाब को विभाजित करके हरियाणा राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण किया जाना था। इस समय इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 3 में फिर 2 स्पष्टीकरण जोड़े गए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो आपका ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। अनुच्छेद 60 यह भाग 5 में निहित है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 और 356, 360 इन तीनों में ही राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है। अनुच्छेद 356 में भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें अक्टूबर 1962 में, जनवरी 1968 तक चीन द्वारा, 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र पर हमला करने के कारण, दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध घोषित युद्ध छेड़ने के कारण और 1975 से 1977 तक आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। तो फ्रेंड्स, यह था आंसर इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 51 भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। अनुच्छेद 380
यदि अध्यक्ष की राय है कि बहस में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो अपमानजनक, अभद्र और असंसदीय या अनिर्दिष्टित है, तो संभव है कि अध्यक्ष विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए इस तरह के शब्दों को सदन की कार्रवाई से बाहर रखने का आदेश पारित करे। तो आपको याद रखना है कि विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 380 में किया जाता है। अनुच्छेद 31 भाग 3 में निहित है, जिसमें उल्लेखित है 7 मौलिक अधिकारों में से एक है संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार भाग 3 में से समाप्त कर दिया गया है। फिर इसमें प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में अनुच्छेद 31A और 31B को सम्मिलित किया गया। फिर 25वें संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31C को शामिल किया गया है अनुच्छेद 31E में। यह था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो आपका ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 48A में यह संदर्भित है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य शामिल है। अनुच्छेद 56 और 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। इन दोनों के तहत भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का उल्लेख है? तो आपका आंसर बी सही है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का उल्लेख। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो आपका ऑप्शन है सी अनुच्छेद 15। इसके तहत धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में मनुष्य और अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। और अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यह था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो आपका ऑप्शन है सी अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के परिवर्तन। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 320 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 312 में भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो आपका ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। चलिए थोड़ी जानकारी लेते हैं निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग से जुड़े अपबंधों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में है। प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति 16 अक्टूबर 1989 को की गई थी और जिनका कार्यकाल सिर्फ 1 जनवरी 1990 तक ही चला था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 15 जून 1949 को उक्त अनुच्छेद प्रस्तुत करते हुए कहा था कि पूरी निर्वाचन मशीनरी एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग के हाथों में होनी चाहिए, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स, मतदान अधिकारियों और अन्य को निर्देशित जारी करने का हकदार होता है। फ्रेंड्स, यह कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है।
1 अक्टूबर 1993 को 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। तब से आयोग की बहुसदस्यीय अवधारणा प्रचलन में है, जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। तो ये जानकारी थी फ्रेंड्स निर्वाचन आयोग के विषय में। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। बात करें अनुच्छेद 15 से 20 तक की, तो इसमें भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। चलिए देखते हैं। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें पहला है समता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो आपका ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर यह कहें कि एक वर्ष का केंद्रीय बजट भी निर्देशित किया गया है। अनुच्छेद 109 की बात करें तो इसमें धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 111 में भारत के राष्ट्रपति को वीटो पावर निर्देशित किया गया है, अनुच्छेद 111 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेखित किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोगों के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारत जो कि भारत है और राज्यों का एक संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इस संकल्प के माध्यम से संविधान सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पेश किया था। भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य में शामिल होने के इच्छुक क्षेत्र का एक संघ होगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आपका ऑप्शन सी सही है, 395 कुल अनुच्छेद है। संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में प्रभावी रूप से लागू किया गया। और जब इसे लागू किया गया था उस समय इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। आइए देखते हैं 90 क्वेश्चन रिवीजन की। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पास किया गया? तो 1909 में मार्ले मिंटो बिल पास किया गया। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार था। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन चलाया गया। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली के अधिनियम को स्थापित किया गया। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश की प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया।
केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो एक्ट 1819 केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया था। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। संविधान की उद्देशिका को कब स्वीकार किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया था और भारत में संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकृत, अंगीकृत या अधिनियमित हुआ था। 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण भारतीय संविधान लागू हो गया था। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया था? तो वामपंथी नेता M.N. राय द्वारा 1934 में यह प्रस्ताव रखा गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिनों का समय लगा था। भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? तो संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा हुआ था, जिसमें सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। संविधान सभा में कुल 389 सीटें थी, जिसमें ब्रिटिश भारत 296, देशी रियासतें 93 थीं, जिसमें ब्रिटिश भारत की सीटों में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, अन्य छोटे दलों को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। फ्रेंड, जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो उस समय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा का प्रतीक मुहर क्या है? तो संविधान सभा का प्रतीक मुहर हाथी है। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब किया गया था? तो प्रथम वाचन इसका किया गया था 4 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन इसका हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक। तृतीय वाचन इसका हुआ था 14 नवंबर 26 नवंबर 1949 तक इसका तृतीय वाचन चला था। तो संविधान सभा के कितने वाचन चले थे? 3 वाचन चले थे। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार किसे नियुक्त किया गया था? तो S.N. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन के नाम से भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जानी गई, माउंटबेटन योजना के नाम से। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। कैबिनेट मिशन योजना कब स्थापित की गई? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना स्थापित की गई। संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी? तो 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को किसमें रखकर सुरक्षित रखा गया है? तो संसद के केंद्रीय पुस्तकालय में हीलियम से भरे डिब्बे में इसे सुरक्षित रखा गया है। भारतीय संविधान मूल रूप से लिखित है। भारत का संविधान मूल रूप से हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। भारतीय संविधान पर किसकी लिखावट है? तो भारतीय संविधान पूर्णतः श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा सुलेख फॉन्ट में हस्तलिखित है। संविधान के प्रतियों को सजाने का कार्य किसने किया था? तो संविधान के प्रतियों को सजाने का कार्य शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस द्वारा किया गया था। मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ लाया था। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1937 में भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई और किस अधिवेशन में हुई? तो यह था फैजपुर में इसकी मांग हुई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो आपका आंसर है 389 सदस्य होने थे
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिंह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को लोकसभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो VN राय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 20 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15 महिला सदस्य थी भारतीय संविधान की सभा में। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। यह संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। जुलाई 1947 को इसे भारतीय संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। VR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा किस बैठक में उपदेश प्रस्ताव रखा था? तो तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा में उपदेश प्रस्ताव रखा था। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? तो 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या है मूल अधिकारों, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया। भारत किस वर्ष एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो आपका आंसर 1 है। संविधान की उद्देशिका का 1 बार संशोधन किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में संविधान की प्रस्तावना 1 बार संशोधन किया गया और 1976 में किया गया था। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वह भारत का है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका ऑप्शन C सही है। अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 16
सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो आपका ऑप्शन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। बात करें अनुच्छेद 17 की, अनुच्छेद 18 की, तो यह मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 22 यह विदेशियों के प्राप्त मूल अधिकार है, जिसमें कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक विरोध के खिलाफ संरक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी सही है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत एक संसदीय प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो वह फ्रांस में जन्म लिया। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? तो जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो आयरलैंड से प्राप्त हुई। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई? वो है चीन से। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? ब्रिटिश से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूएसए से ली गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन ए सही है। द्विसदनीय पद्धति यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड की। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? भाग 5 में। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई थी? भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में इन राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में परिवर्तित हुआ है। प्रथम संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं सूची में परिवर्तन हुआ है।